किसानों की जीतोड़ मेहनत और राज्य सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन से राज्य में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। दिन प्रतिदिन प्रदेश के लोग प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ रहे हैं और इसे व्यापक स्तर पर भी अपना रहे हैं, जिसके सार्थक परिणाम मिलने लगे हैं। करसोग उपमंडल के नरोली गांव के आशाराम ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाकर रसायन मुक्त उच्च गुणवत्ता वाला अनाज उगाकर लोगों को उपलब्ध करवाने की नई आशा जगाई है। आशाराम का कहना है कि प्रतिदिन बढ़ती बीमारियों और खेती में होने वाले अत्यधिक रसायनों के प्रयोग की खबरें उन्हें हर दिन विचलित कर रही थी। खेतों की मिट्टी प्रतिदिन खराब हो रही थी और उत्पादन कम हो रहा था। परिणाम स्वरूप सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाकर बिना केमिकल प्रयोग के शुद्ध अनाज उगाने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि इसके लिए पहले कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के तहत वर्ष 2018 में यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर आधारित 1 माह के सेमिनार में भाग लिया। आज आशाराम 5.5 बीघा जमीन पर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाकर गेहूं, मटर, राजमा, मक्का, पुराने अनाज, गोभी, सरसों, जौ इत्यादि फसलें प्राकृतिक विधि से उगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसी 5.5 बीघा जमीन पर अनार का बगीचा भी लगाया हुआ है। मैं प्राकृतिक खेती के तहत जो है अपने खेतों में मतलब कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अनार भी लगाए हुए और पौधा भी है, कांगनी भी है। और जैसे आजकल हमारे सब्जी भी उसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, तीखी मिर्च है। और उसी से मैं 2018 से मैं कार्य कर रहा हूँ, जिससे मैं उस टाइम से लेकर मुझे उससे जो है साल का जो है 80 से लेकर 90,000 तक आय होती है, जिससे मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ। इससे पहले जो 18 से पहले जो मैं हम खाद का यूज़ करते थे, जिससे हमारी जो है बदतर खेती जो है नीचे की ओर जा रही थी, ऊपर हम नहीं कर पाए थे। जैसे मतलब पहले साल हमारे 20,000 की भी, दूसरी साल 15,000, तीसरी साल 10,000, ऐसे ऐसे हम घटते गए। फिर हमने सोचा कि भाई हमें जो एक बार मौका मिला 2018 में जो है ट्रेनिंग का, जिसमें मैंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत जो ट्रेनिंग की वहाँ 1 महीने की, उससे हमें प्रेरणा मिली कि नहीं, ये तो हमें बहुत अच्छा कार्य करने का मौका है कि ताकि हम इसी कार्य को करें। हमने वहाँ खुद जो है, जैसे वहाँ एक बार हमने टमाटर लगाए थे, रात को इतनी बजरी पड़ी, मतलब 6-7 इंच टमाटर थे। रात को दुनिया भर की बजरी पड़ी। सुबह हमने हमारे को जो उन्होंने बोला कि इसमें आपको जो जीवा मिर्च की स्प्रे कर दो, और तुरंत हमने सुबह जो है पंप उठाए, जब हमने उसमें जीवा मिर्च की स्प्रे कर दी। मतलब 3 दिन के बाद उन टमाटरों में ऐसा लगा कि भाई ये तो कहाँ तो पड़ी है, पर बजरी तो आई नहीं इसमें, ये तो पता नहीं लगा हमारे को। उससे हमें प्रेरणा मिली कि नहीं, हम भी घर में ये करेंगे। हाँ, फिर हमने घर जाके जो प्रण कर लिया इसके बारे में कि नहीं, हम तो इसको मानेंगे नहीं, अब हम तो इसी पे चलेंगे। तब से जो हमें आज मैं 5-6 बीघे में जो है इसी खेती को कर रहा हूँ, ताकि इससे मुझे आय भी अच्छी हो रही है। पहले जो हमारा उसमें खर्च जो है कम से कम 18 से 20-25 हज़ार तक होता था, जैसे केमिकल प्राप्त करना, रसायन प्राप्त करना, खाद सब इत्यादि वगैरह सब कुछ। तो आज हमारे में साल का खर्च आता है, जो हमारे कहीं गुड़ हुआ, बेसन हुआ, कोई कभी बीज भी लाना पड़ता है हमारे को बाहर से, जैसे सब्जियों का बीज हुआ, उसमें हमारे को 3-4 हज़ार खर्च आता है। मेरे विकासखंड करसोग में 3580 किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और हमने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 490 हेक्टेयर एरिया कवर कर लिया हुआ है। तो मेरा करसोग विकासखंड के सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि इस प्राकृतिक खेती से ज़्यादा जुड़ें।